सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मनोहरपुर में नकली पोटाश बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में नमक में रंग मिलाकर नकली पोटाशा तैयार किया जा रहा था, जिसे बाजार में असली बताकर बेचा जा रहा था। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधि श्री उपेंद्र यादव की सूचना पर करवाई गई। मंगलम सिटी स्थित फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पोटाश जब्त किया गया। मौके से लिए गए नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। कृषि विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में स्पष्ट संदेश गया है कि सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज सुबह यहाँ के शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र जी यादव से जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर हम यहाँ मनोहरपुर एक फैक्ट्री एरिया में पहुँचे हैं, जिसमें ये पाया गया कि यहाँ इनके द्वारा नकली उर्वरकों का निर्माण किया जा रहा है और हमारे द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी नियमों के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या मिलाकर ये लोग ये पोटाश तैयार कर रहे थे? अभी प्रारंभिक तौर पे देखा गया है कि नमक के जैसा कोई पदार्थ है, उसमें कलर मिलाकर के पोटाश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आप कट्टों में यहाँ देख रहे हैं। क्या काम आता है ये वैसे एग्रीकल्चर यूज का नहीं है, लेकिन अभी इसकी जानकारी करेंगे, ये कहाँ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर देखेंगे। अगर ये खेती नीतियों को बता सकते कितना नुकसान नहीं, ये नुकसान है और मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। यहाँ पर सर कोई ओनर वगैरह कोई मिला? नहीं, अभी हमें कोई ओनर वगैरह नहीं मिला है। यहाँ फैक्ट्री में मजदूर जो काम कर रहे हैं वो मिले हैं, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। कितने गड्ढे होंगे सर? ये लगभग 1500 के लगभग कट्टे ऐसे हैं जो इनकी पैकिंग की कार्रवाई चल रही है। कुछ पैक कर लिए, कुछ ये जैसा कि नमक के कट्टे पड़े हैं, ये भी हैं करीबन 1500 के लगभग। जिसके बारे में जैसे हम जब आए, हम जयपुर से आए हैं, ठीक है, ये लोग हमें लाए हैं, तो हमसे बोले थे कि निरमा का काम करना है, तो हम निरमा के काम करने आए थे और फर्स्ट बार आए हैं, तो हमें जैसे पता नहीं था। तो ये सादा कट्टों में जो पैकिंग हो रही, उसके बाद ये कलर वाले कट्टे हो रहे हैं, तो हमें पता है ये श्री राम पोटास है, तो हम सोचे कोई कंपनी का काम होगा। अब हमें आप लोगों ने जब पकड़ा है तो हमें पता लगा ये डुप्लीकेट कट्टे हैं। क्या क्या मिलाकर आप लोग ये तैयार कर रहे ये हो तो पोटाश? इसमें कलर डलवा रहे हैं और ये नमक है। क्या काम आता है ये? अब ये कहते हैं खेती के काम आता है, पोटाश का काम हो रहा है, ये बात कब है। से कर रहे हो आप लोगों का? हम तो फर्स्ट बार आए हैं, आज ही आए रात नाइट को। मालिक कौन है इसका? मालिक है राकेश शर्मा। आपको कौन लेके आया था? हमारे लिए लेके आया था, या वो है राजेश गुजर। मुझे खबर मिली कि मंगलम में एक फैक्ट्री है जिसमें नकली पोटाश बनाया जा रहा है। उसके बाद मैंने बाबूलाल जी से बात की, जो एडी हैं कृषि विभाग में, और पुलिस प्रशासन से बात की, और 3 बजे मुझे की सूचना मिली। तो 3 बजे से लगातार इनके संपर्क में था। ये मैं टोल टैक्स पे आ गया, फिर इनको बुलाया और मौके पे पहुंचा तो देखा कि हज़ारों की संख्या में ये कट्टे अलग अलग कंपनियों के जो कट्टे हैं वो बनाए गए हैं, और केवल ये नमक है और नमक में कलर किया जा रहा है। जब यहाँ जो काम करने वाले बरेली उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, उनसे भी बात की तो वो कह रहे हैं कि हमें जब कट्टों पे नाम पड़ा पोटाश का, तब समझ में आया कि हमारे साथ भी धोखा हुआ है। तो ऐसे में ये किसानों के साथ बड़ा धोखा है, ये नकली पोटाश है। तो आज मुझे, हालांकि मैं पूरी रात भर नहीं सोया, कि मुझे सूचना तो दिन में ही मिली थी, लेकिन 3 बजे करीब ये था कि आज कार्रवाई करनी है। और हम, क्योंकि अधिकारी इनको अचानक मैंने बताया, तो पहुँचने में इनको 5 बज गए, तो हम 5 बज के शायद 10 मिनट हुई होंगी, तो यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ आकर बड़ी तादाद में आपने देखा नकली पोटाश है, क्योंकि किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि किसान पूरी ताकत, पूरा जीवन खेती में लगाता है। उनके साथ, क्योंकि नमक यदि खेत में जाएगा तो पूरी खेती एक बंजर हो जाएगी, बड़ा दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई है, और इससे जो नकली खाद, नकली पोटाश बनाने को बड़ा सबक मिलेगा, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान के साथ किसी भी हालत में गलत नहीं होने दिया जाएगा।